हीर संधू कहाँ है? क्या हुआ जनाब? हीर से क्या काम? हम एक चोरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें उस पर शक है। व्हाट द चोरनी। सुना बेबे, चोरी का इल्जाम लेके घूम रही है अपने सर पे। हमारी हीर कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। किसने इल्जाम लगाया उस पे? मैंने। यहाँ हीर संधू कौन है? मैं हूँ हीर संधू। हीर संधू आपको अरेस्ट किया जाता है। पर सर मैंने क्या किया? ले चलो इन्हें। कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर सर। हाँ, पैसे नहीं ले जा सकते। लेकिन सर मैंने किया क्या ये तो बताइए। आप पर चोरी का इल्जाम है। आपने क्लब से किसी का बेशकीमती हार चुराया है। मुझे शक है कि मेरा वो नेकलेस इस लड़की ने चुराया है। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है सच में। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये चोरी कर ही नहीं सकती। सर हम इसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये कोई क्रिमिनल नहीं है सर। हमें अपना काम करने दीजिए। आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। देखिए, अगर आप में से किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो कानून के काम में दखल देने के जुर्म में अरेस्ट किया जाएगा। तो जूलियट जड्डी के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि एपिसोड की शुरुआत होती है फाइट एंड एक्शन के साथ, जहाँ पे हीर हमारी फाइट एंड एक्शन करती हुई नजर आएंगी। पर उसी वक्त जो गुंडे होते हैं उन्हें मारने लगते हैं, मतलब बदतमीजी करते हैं। और उसी वक्त जो है हमारे नवाब वहाँ पर आकर हीर को बचा लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते भी हैं क्योंकि एक अकेली लड़की इन सारे गुंडों के साथ फाइट करते हुए नजर आ रही है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें समझता नहीं है क्या? और हमारी हीर कहती है कि वो लड़कियां से बदतमीजी कर रहे थे इसलिए मैंने मारा। अब नवाब जो है वो हीर को हक कर लेते हैं और हमारी हीर और नवाब के अंदर कुछ अलग ही फीलिंग आ रही होती है। वेल हम दूसरे साइड देखेंगे कैसे दोनों रात को एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। एक तरफ जो हमारे नवाब है वो हीर के बारे में सोच रहे हैं और हमारी हीर है वो नवाब के बारे में सोच रही है। वेल हीर कहती है कि जब अर्जुन मुझे हक करता है तो मुझे कुछ फीलिंग नहीं आता है, पर जब नवाब मुझे हक करता है तो मुझे कुछ अलग सी फीलिंग क्यों आ रही है। और मैं चाहती थी कि वो मेरे पास ना आए, मुझसे दूर रहे, पर अब जब वो मुझसे दूर रह रहा है तो मुझे अलग क्यों लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे नवाब सोच रहे हैं कि मुझे पूरा कंसंट्रेशन अपने मैच पे करना है, पर वो बस हीर के बारे में सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि जब जब मैं हीर से दूर रहने की कोशिश करता हूँ तो मुझे अलग क्यों लगता है, मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता है। वेल यही सब के बीच जो है ना वो हीर का मैसेज आ जाता है नवाब को और नवाब जो है वो खुशी के माले उछलने लगते हैं। और जैसे ही आता है उनका मैसेज कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया, वेल जो नवाब है वो ओवर एक्स्ट्रा मैसेज करने की कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा गया, तुमने मेरी हेल्प की, ये सब मैसेज करने की कोशिश करते हैं। पर वो रुक जाते हैं और बोलते हैं कि अगर मैंने एक्स्ट्रा मैसेज कर दिया तो इसे शक हो जाएगा कि मुझे कुछ ना कुछ फीलिंग है इसके लिए, इसीलिए सिर्फ वो एक सिंपल वर्ड लिखते हैं पास करके। और हमारी हीर जो है वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है और यहीं पर बात खत्म हो जाती है। वेल हम दूसरी साइड देखेंगे कि जो हमारे अर्जुन है वो फाइनली हीर को अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं और अपनी फ्रेंड के जरिए वो कॉलेज कैंटीन में सारा कुछ डेकोरेशन कर लेते हैं और बस हीर का वेट कर रहे हैं। वेल हम देखेंगे कि अर्जुन को ये सब पसंद नहीं आता है, पर उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर लड़कियां को अगर तुम्हें कन्फेस करना है, प्यार के बारे में इजहार करना है तो ये सब डेकोरेशन करना पड़ेगा। वेल अर्जुन कहते हैं कि हाँ, हीर मेरे लिए एक परफेक्ट लड़की है और मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ और जब जब मैं मुसीबत में रहता हूँ या मेरी फैमिली मुसीबत में रहती है तब तब हीर आकर वो मुसीबत से मुझे बाहर निकालती है, तो हीर मेरे लिए एक परफेक्ट लड़की है। वेल हम देखेंगे कि ये सब बात जो है वो नवाब को पता चल गया है कि अर्जुन आज जो है वो हीर को प्यार का इजहार करने वाला है। अब वो ये सब रोकना चाहते हैं और वो कैंटीन में चले जाते हैं और देखते हैं कि सारा चीज़ क्या कर रहा है। वेल जैसे ही वो सोचते हैं कि अगर आज हीर ने अर्जुन को हाँ बोल दे तो मेरा क्या होगा। वेल यही सब के बारे में वो सोचते सोचते देखते हैं कि हीर की एंट्री होती है और अर्जुन उन्हें फाइनली प्यार का इजहार कर देते हैं और हमारी जो हीर है वो हाँ कह देती है। भाई ये सब देख कर ना जो हमारे नवाब है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं और नो नो करके चिल्लाने लगते हैं। पर जैसे ही उनकी आँख खुलती है तब उन्हें पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था और हमारी हीर अभी तक कॉलेज नहीं पहुंची है। वेल अब नवाब कहते हैं कि अगर ये सपना सच हो जाएगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अर्जुन और हीर एक होए, इसीलिए वो एक बहाना करते हैं। दरअसल होता क्या है कि जो हमारी हीर जहाँ पर काम कर रही है वहाँ पर उनके बॉस को मैसेज करते हैं कि आज कैसे भी करके तुम्हें हीर को सुबह के जो रूटीन है, मतलब मॉर्निंग रूटीन में तुम्हें काम के लिए बुलाना होगा। और उनका बॉस वैसा ही करता है, वो हीर को कॉल करता है और बोलता है कि आज आपको मॉर्निंग शिफ्ट में काम करने के लिए आना होगा। वेल हीर कहती है कि नहीं, मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी और मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं नाइट शिफ्ट में काम करूंगी। वेल जो हमारे जो बॉस होते हैं, जो हीर के बॉस होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, कल का जो मामला तुम्हें पता था कि तुमने गुलाब के साथ क्या किया, अब वो मैं मामला ज़्यादा खींचूंगा नहीं, इसीलिए तुम आज आ जाओ और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूंगा। वेल हीर कहती है कि आपको कोई ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा पे करने के लिए, मैं एक दिन कॉलेज नहीं जाऊँगी और मैं आ रही हूँ जॉब पे। वेल जैसे नवाब को मैसेज आता है कि आपका जो आपने जो कहा था वो हो गया, तो नवाब जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और भाई वो कहते हैं कि फाइनली आज जो हीर है वो कॉलेज नहीं आएगी और हमारा अर्जुन जो है वो प्यार का इजहार नहीं कर पाएगा। वेल हमारी हीर जो है वो अर्जुन को मैसेज करती है और बोलती है कि मैं आज कॉलेज नहीं आ पाऊँगी, और हमारे अर्जुन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतना सारा डेकोरेशन किया था कि आज वो फाइनली प्यार का इजहार कर देंगे, पर बार बार जो है नवाब उनके बीच में आ जा रहा है। और देखेंगे हम आगे सीन कि नवाब जो है वो अर्जुन को बोलते हैं कि आज तो हीर नहीं आ पाई, और वो सारे जो बलून्स उसने सजाए होते हैं वो एक एक करके फोड़ने लगते हैं। अब अर्जुन ये सब देख कर ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और नवाब को कुछ नहीं बोलता है। अब ये सब सीन से हम सबको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो नवाब है वो हीर से सच में प्यार करते हैं, क्योंकि अगर अर्जुन और हीर एक साथ हो रहे हैं या फिर अर्जुन जो हीर को प्यार का कन्फेस कर रहे हैं तो नवाब को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों बार बार नवाब जो है ये प्लान कैंसिल कर दे रहे हैं। तो ये सब से कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है कि हमारे नवाब जो है वो पक्का प्यार में पड़ चुके हैं, और जब उनको पता चलेगा कि जो हमारी हीर है वही उनकी पत्नी है, ना कि वो जूलियट है, तब क्या होगा ये सब देखना ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वेल हम दूसरी तरफ देखेंगे कि कैसे जो हीर है वो पूरी शिद्दत से काम कर रही है, और इसी बीच जो गुलाब है उनके जो दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा है। अब वो हीर की बहन को अपना जरिया बना रही है, और जो उसकी बहू होती है वो पूछती है कि मम्मी जी आप ऐसा क्यों कर रही हो, हमें तो हीर को सबक सिखाना है। वेल जो गुलाब कहती है कि जो उसकी बहन है वो उसके दिल के बहुत करीब है, तो हमें अब पूरा फ़ायदा उठाना है ये चीज़ को लेकर। हम देखेंगे कि कैसे जो हीर होती है उसकी बहन वहाँ पर आती है और बोलती है कि यार तू तो इतनी अच्छी जगह पे काम कर रही है, मुझे भी लगवा दे। वहीं हीर कहती है कि मुझे अभी सिर्फ 2 दिन हुआ है, तो थोड़ा सा वेट कर, तो मैं तुझे यहाँ पे काम पे लगा दूंगी, पर तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, तू सिर्फ अब पढ़ाई पे ध्यान दे। वेल हमको जैसा पता है कि जो हीर की बहन है उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं कि वो एक अमीर घर में शादी करे और लड़का जो हो वो कनाडा को हो, और यही सब फ़ायदा उठाती है गुलाब। और गुलाब क्या करती है, वो एक लड़के को वहाँ पर बुलाती, मीन्स नकली कोई लड़के को वहाँ पर बुलाती है और हीर की बहन से उसको टकरा देती है। और जैसे ही जो हीर की बहन देखती है कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और जो उसका बुक होता है वो इंटरव्यू होता है, मतलब वो कनाडा जाने वाला है जल्दी, तो हमारी हीर की बहन कहती है कि वाह मेरे सामने लड़का आ गया और मुझे इसे प्यार का इजहार करना पड़ेगा क्योंकि ये कनाडा जाने वाला है। और वो उसे कहती है कि सॉरी मैंने गलती से देखा नहीं और आपकी बाइक से मैं टकरा गई, पर आप मुझे छोड़ दोगे। और वो उससे लिफ्ट मांगती है और उसे नंबर दे देती है। वेल पर उसे नहीं पता कि ये सब प्लान है गुलाब का, और जो वो लड़का है वो गुलाब का भेजा हुआ बंदा है, पर जब उसे पता चलेगा तो क्या होगा, ये सब देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल जो हीर की बहन है वो उसे नंबर एक्सचेंज कर देती है और बोलती है कि अब तो पक्का हो गया है मेरा कनाडा जाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो नवाब है वो हीर के जहाँ पर वो काम करती है वहाँ पर आ जाती है, और हमारे नवाब और हीर के बीच थोड़ी सी लड़ाइयाँ भी होती है, पर वो जो लड़ाइयाँ होती है ना वो भी बहुत प्यारी लगती है। और हीर जो कहती है नवाब को कि तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कॉलेज में रहना चाहिए। वेल नवाब कहता है कि मेरी मर्जी में कहीं पर भी रहूँ, तुम्हें क्या है उससे। वेल इन सब के बीच जो है गुलाब वहाँ पर आ जाती है। जैसा कि आपको पता है कि जो हीर जहाँ पर काम करती है वो उसका क्लब होता है, तो उसका रोज़ का आना जाना वहाँ पर होता ही है। वेल जैसे ही हीर देखती है कि गुलाब आ रही है, वो नवाब को कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारी मॉम आ रही है। वेल नवाब को लगता है कि ये सब वो सारा मजाक कर रही है और उसकी मॉम यहाँ पर नहीं है, और वो मजाक में ले लेता है, पर उसे क्या पता कि उसके पीछे उसकी मॉम है। वेल हीर जो है ये सब संभालने की कोशिश करती है, और तभी वहाँ पर नवाब देख लेता है कि उसकी मॉम सच में वहाँ पर है, और वो वहाँ पर भागने की कोशिश करता है और जाकर सोफा के पीछे छुप जाता है। वेल अब नवाब की मम्मी को कहीं ना कहीं लगता है कि नवाब यहीं कहीं है, और वो ढूंढने लगती है, पर बीच में एक इंसिडेंट हो जाता है और जो गुलाब होती है उसका जो नेकलेस होता है वो घूम जाता है। अब वो ढूंढने की कोशिश करती है, वो मैनेजर को बोलती है कि मेरा नेकलेस कहाँ पर है। वेल मैनेजर कहता है कि आपका नेकलेस मिल जाएगा, और जो गुलाब होती है वो सीधा इल्ज़ाम लगा देती है कि हीर ने ही मेरा नेकलेस चोरी किया है और मुझे इसकी तलाशी लेनी है। वेल ये सब देख कर ना हीर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और टेंशन में भी आ जाती है कि मैंने तो कोई चोरी की नहीं है, तो ये गुलाब मुझ पे क्यों इल्ज़ाम लगा रही है। वेल आगे का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जो हीर है उसके लाइफ में एक के बाद एक मुसीबत आ रही है, एक तरफ उसकी बहन है, दूसरी तरफ गुलाब, और तीसरी तरफ भाई नवाब। अब ये सबसे वो कैसे निकलेगी, ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।
कीजिए बॉलीवुड टशन को।